ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी मेरा प्रणाम। ये छोटा वीडियोस में नॉर्मली आजकल में यंग जनरेशन को टारगेट करते हुए उन्हीं के लिए, वैसे है सबके लिए आवश्यक, विशेष करके जो छात्र, आज के छात्र जीवन में विद्यार्थी है, उनके लिए मेरा प्रयास है कि उनको कुछ मैसेज जाए। विशेष करके पिछली बार एक मैंने समय निष्ठा इस टॉपिक पर एक वीडियो हम लोगों ने दिया था। उसके बाद महामंडल से जुड़े हुए बहुत ऐसे भाइयों का अनुरोध हुआ कि महामंडल के जो 24 चरित्र के गुण हैं उसके ऊपर आप एक एक करके दीजिए। सब में देने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी कुछ उसमें से मैं देना चाहूँगा। आज ऐसे ही एक टॉपिक है संकल्प, डिटर्मिनेशन। उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। संकल्प, देखिए, हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य विहीन जीवन जो है, एक कहते हैं रडरलेस शिप, जहाज है जिसमें कोई नहीं, कोई चलाने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही जैसे जहाँ कहीं कहीं भटक सकता है। तो हमारे जीवन में एक पक्का लक्ष्य होना चाहिए, कहाँ हमको जाना है, साध्य क्या है हमारे जीवन में, और साध्य के अनुरूप साधन प्रणाली हम लोग तय करते हैं। बहुत क्षेत्र में साध्य को पहुँचने के लिए साधन प्रणाली हमको पहले पता है, हमारे पूर्वजों ने बता गए हैं। बहुत एक्टिव उदाहरण हमारे सामने रहते हैं जिसको अनुसरण करने पर हम सही सही दिशा में पहुंच सकते हैं, ठीक ठीक जगह में हमारे गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे लक्ष्य निर्धारण करने के बाद हम संकल्प करना पड़ेगा, यस आई शैल डू दिस। पक्का एक इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए अंदर कि मुझे करना है या नहीं करना है। डूज और डोंट्स हमारे जीवन में, या तो लक्ष्य एक होना कि हमको करना है, या अगर हमारे अंदर कोई ऐसे बुरे गुण हैं, बुराइयां हैं, उसको हटाने का है। सो हम कहेंगे ये काम आज से हमको पक्का करना है और आज से ये काम मुझे छोड़ना है या नहीं करना है। इस तरह की तो इच्छा शक्ति या हमारे डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि मुझे करके ही रहना है। आई कैन डू इट। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसको श्रद्धा भी कहते हैं, कि मैं इसको कर सकता हूँ और ये करके ही मैं रहूँगा। तो इस तरह का संकल्प लेते हैं। जीवन में संकल्प बहुत लिए जाते हैं, बड़े बड़े संकल्प भी लिए जाते हैं और छोटे छोटे संकल्प भी लिए जाते हैं। मैं उदाहरण बहुत बड़े एक संकल्प का भी दूंगा और साधारण हमारे जीवन में छोटे छोटे उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ, दूंगा। क्या हम जब कोई रास्ते में जाते हैं, बड़े जर्नी पर जाते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, तो हम एक दिन में नहीं पहुँचते हैं, कई उसमें पड़ाव होते हैं। तो ये छोटे छोटे पड़ाव, आज मेरे को शाम तक यहाँ पहुँच जाना है, फिर कल सुबह में यात्रा शुरू करूँगा। कहते हैं कि एवरेस्ट जब चढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे पड़ाव रहते हैं। या मैं हमेशा अमरनाथ का उदाहरण में देता हूँ कि अमरनाथ हम गए थे, हमारे पड़ाव रहते हैं, यहाँ से कहाँ, वहाँ से फिर कहाँ, वहाँ रात्रि निवास करना है, फिर आगे चल के फिर आगे बढ़ना है। ये छोटे छोटे संकल्प हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा संकल्प, मुझे वहाँ पर पहुँचना है, मेरा अंतिम गंतव्य वो है। इस तरह की बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो गंतव्य हमको तय करना है, तो ये एक संकल्प लेना है, मुझे कब तक करना है और निष्ठा कैसी हमारे रहनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। मैं एक सबसे बड़ा संकल्प से शुरू करता हूँ। भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ, ऐसा इट्स ए वंडरफुल स्टोरी, बहुत अच्छी सुंदर कहानी है कि सिद्धार्थ जब 29 साल की उम्र में घर से निकले थे और मन में क्या था, ज्ञान प्राप्ति करना है। जो संसार के जो दुख है, दुखपूर्ण संसार जो है, जो उन्होंने 4
जो चीज़ें, 3 चीज़ें देखे थे, एक रोगी व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक सन्यासी को देखा। उन्होंने सोच लिया था कि संसार के जो दुख है उससे बाहर आने का, उसके निवृत्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए हमको प्रयास करना है और ज्ञान प्राप्ति करनी है। उसके लिए सब कुछ राजपाट छोड़कर 29 साल उम्र में भगवान सिद्धार्थ राजकुमार निकल गए थे और बहुत उन्होंने कोशिश की। 6 साल तक तपस्या किया, उनको विशेष सफलता नहीं मिली। तो फिर बाद में उन्होंने फाइनली, कहानियाँ बहुत आती है, हम सीधा उनके संकल्प को जाएंगे। अंततगत्वा उन्होंने जब मध्यम पंथा का प्रैक्टिस किया, उन्होंने एक्सट्रीम्स में नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं, अत्यंत कठोर परिश्रम तपस्या करनी है, खाना पीना छोड़कर ये उन्होंने छोड़ दिया और मध्यम पंथा, मॉडरेट वे, मिडिल पाथ, उसका मध्यम पंथा कि ना बहुत एक्सट्रीम ऊपर ना नीचे। तो इस तरह का उन्होंने तय करके फाइनली उस बोधि वृक्ष के नीचे गया में उन्होंने बैठे। जिस रात में बैठे से कहते हैं कि वो वैशाख पूर्णिमा का रात था। लेकिन कहीं कहीं पाठांतर में आता है कि उनको कई रात लगे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारे पास है वो वैशाख पूर्णिमा रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन बैठने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, और संकल्प क्या है? संस्कृत में वो श्लोक है। तो श्लोक है, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम नैव सनत्काय अतः चलिष्यत। बोले कि मैं इस आसन पर आज बैठता हूँ, मेरा हड्डी, मांस, खून सब कुछ हवा में विलीन हो जाए। यहाँ सने शुष्य, तो मेरा शरीर सूख जाए। तोग अस्थि मांसम, तोग मेरा चमड़ा, मेरा हड्डी, मांस, प्रलयम च यातु, विलीन हो जाए, हवा में कहीं विलीन हो जाए। लेकिन क्यों इसे करूँगा मैं? अप्राप्य बोधिम, बोधि वो ज्ञान जिसको प्राप्त करने के लिए मैं बैठा हूँ, उसको प्राप्त न करके, अप्राप्य प्राप्त न करके, नैव सनात काय अति चलिष्यत, यहाँ से मेरा शरीर चले न। और बोधि कब मिलता है? बोलते बहुकल्प दुर्लभाम। कल्प करोड़ों वर्ष एक कल्पक होता है। बहुकल्प, कितना भी समय लग जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन बोधि को प्राप्त न करके यहाँ से मैं उठूँगा नहीं। और कहानी ऐसा आती है कि बहुत उस मारा जो उनका शैतान जो था उसने, क्योंकि इतना बड़ा संकल्प था उनके कहानी में, उनका जीवनी में आती है कि उनका सारा पृथ्वी बिल्कुल ट्रेमल, कांपने लगा बिल्कुल चारों तरफ से सब। तो ऐसा हुआ कि मारा जो है उसने आ गया उनके सारे साथियों के साथ उनको परेशान करने के लिए, ताकि उनको ध्यान भंग हो। हम लोग हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में पढ़ते हैं, कोई अगर बहुत कठोर तपस्या करता है ना, तो इंद्रदेव अपने किसको भेज देते हैं, नर्तकियों को या किसी को भेजते हैं, अप्सराओं को उसके ध्यान भंग करने के लिए। ऐसा कई घटनाएं आती है। ठीक उसी तरह का मारा जो है, शैतान जिसको कहेंगे, उसने आके कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध हिले भी नहीं। फाइनली मारा परास्त होकर चला गया वहाँ से, और उसी रात को ही भगवान बुद्ध को प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसा वैशाख पूर्णिमा में कहते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में है, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा की हुई है, और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई है। ये कहानी अलग है। तो उस दिन उनको प्राप्ति हुई। तो संकल्प क्या लिया उन्होंने? जगत का एक बहुत ही महान संकल्प उन्होंने लिया, चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े मुझे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। स्वामी विवेकानंद, बल्कि नरेंद्रनाथ दत्त, रखाल, बाबूराम, ये सब भगवान श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के पश्चात जब रामनगर, बल्कि वही काशीपुर उद्यान बाटी में थे, जिस कमरे में ये भगवान रामकृष्ण देव के शिष्यगण प्रार्थना करते थे, ध्यान धारणा करते थे, वहाँ नरेंद्रनाथ दत्त ने लिखा दिया उसको, इसी श्लोक को लिखा दिया कि ये हमारा आदर्श है। जब स्वामी जी भगवान बुद्ध को बहुत प्यार करते थे, बहुत रिगार्ड से रेस्पेक्ट करते थे, इसे उन्हीं के वाक्यों के, ये भगवान सिद्धार्थ का बुद्ध का जो वाक्य था, जो श्लोक था, वो हमारे जीवन का भी एक बनेगा, पाथेय बनेगा हमारे लिए। यही हमारा लक्ष्य भी रहेगा। हम सब है ना, कि मैं या तो शरीर को पतन कर दूंगा, या तो लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, नहीं तो शरीर को छोड़ दूंगा, ऐसा है। तो इस भावना के साथ उन्होंने सारे उनके जो आगे हो के सन्यासी होने वाले थे,
जो अंतरंग शिष्य थे सभी उसी मनोभूति बने उसके साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, संकल्प के साथ वहाँ ध्यान धारणा करते थे। और वही बात उन्होंने आगे चल के बराहनगर मठ जो स्थापित हुआ 1886 में ठाकुर के देहावसान के बाद, वहाँ भी उन्होंने यही काम किया। तो सारे रामकृष्ण संघ के जो जितने शिष्य थे सभी का यही एक संकल्प रहा करता था। और इसके अलावा हम वैज्ञानिक की जगत में भी देखे हैं और अन्य बहुत सारे जगत में जिनको एक जीवन में कुछ उच्चतर की अच्छी चीज़ों की प्राप्ति करने की इच्छा होगी, वो कभी भी डिगेंगे नहीं वहाँ से कभी भी। तो स्वामी जी भी ऐसे तो कहते हैं। स्वामी जी को क्या डिटर्मिनेशन था, क्या संकल्प था, एक साहस देखिए उनकी। युवा सन्यासी 30 साल की उम्र की हैं और जा रहे हैं ऐसे राज्य में जहाँ उनको कोई परिचय नहीं है, ना परिचय पत्र है, ना कोई परिचय है, ना कहाँ जा रहे हैं, पास में पैसा भी ज़्यादा नहीं है और ऐसे काम में जा रहे हैं जैसे अगम्य बिल्कुल है। तो ऐसे जगह जाते हैं वो उनके मन में आता है कि ये मुझे ये काम करना है, ये मेरे लिए ही बना है, इसके लिए ही हुआ है। जाने से पहले शिकागो आबू रोड स्टेशन पर जब मिलते हैं तो हरि भाई तुरानंद जी को बोलते हैं, हरि भाई तुम देखना जो कुछ तुम सुन रहे हो रहा है ना, ये सब इसके लिए हो रहा है। अपने को दिखाकर उंगली दिखाकर इसके लिए हो रहा है, तुम इसको आगे देखोगे। एंड सी कितना कॉन्फिडेंस उनको कि मुझे इसको करना है। तब तो कुछ नहीं पता है जबकि क्या होने वाला है, कहाँ जाऊँगा, कैसे होगा, कब शुरू होना है, ये तो उनके इतिहास में जानते हैं हम। आगे चल के कितना उनको तकलीफ सहना पड़ा था, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने छोड़ा नहीं कभी भी। तो उनका ये संकल्प रहा था, आई शैल बी सक्सेसफुल। क्यों सक्सेसफुल होगा मैं? कि मुझे जाना है वहाँ, अपनी भारत माता के लिए कुछ काम करना है, उन्हीं के संतानों के लिए, दरिद्र संतानों के लिए मुझे कुछ करना है। तो जब इतना बड़ा लक्ष्य है, करोड़ों मेरे भाइयों के बहनों के लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य यही है, तो उसके लिए कितना भी बाधा विघ्न है, कोई उसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जो संकल्प करते हैं तो कभी भी उसमें, अंतिम बात कह के मैं समाप्त करूँगा, संकल्प करते हैं उसमें डिगते नहीं कभी भी। तो इसलिए स्वामी जी का उस बात को हम याद रखें, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। रुक जाएंगे तो हमारी ये जो संकल्प क्षीण खत्म हो गया। संकल्प क्षीण ना होने दे, संकल्प को समाप्त ना होने दे, उसको अंधकार में भटकने ना दे। ये आलोक देखेगा, हम टनल के अंदर है, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कहते हैं ना कि मैं अंधकार में हूँ, एक सुरंग के अंदर हूँ, लेकिन सुरंग के अंत में जब सुरंग के पार को क्रॉस करूँगा वहाँ मेरे को आलोक ही आलोक है। तो ऐसा जहाँ पहुँचूँगा, कभी ना कभी पहुँचूँगा वहाँ में। तो स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक लक्ष्य, जो हमारे साध्य की बात पहले कहा था, जब तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक हमको रुकना नहीं है। पड़ाव में रुक सकते हैं, हमारे लिए स्टॉप्स आएंगे, जरूर आएंगे। रेस्ट, कहते हैं ना कि बहुत सुंदर कविता है, चाहो तो तुम पथिक, तुम आराम कर लो थोड़ी देर, लेकिन आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो हम बोलते हैं। तो इस तरह के साहस है, बहुत सुंदर साहस चाहिए। हम ही, हमारे जैसे लोग अपने ही इंसान ने ही बड़े बड़े काम किए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस जगह में, एवरेस्ट श्रृंग कहिए, उत्तर ध्रुव कहिए, दक्षिण ध्रुव कहिए, कितना बड़े बड़े असंभव काम को उन्होंने किया। मृत्यु भी उसके अंदर हुई है, कितने लोगों की कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी उन्होंने उसको करके दिखाया जीवन में। तो स्वामी जी की एक छोटी सी कविता की अंतिम पंक्तियां में बोलते हुए मैं समाप्त करूंगा। जीवन कर्म सहज भीषण है, उसका सब सुख केवल क्षण है। यद्यपि लक्ष्य अदृश्य धूमिल है, फिर भी वीर हृदय हलचल है। अंधकार को चीर अभय हो, अंधकार को चीर अभय हो, बढ़ो साहसी जग विजयी हो। अंधकार को चीर अभय हो, बढ़ो साहसी जग विजयी हो। तो इस तरह का संकल्प हमको चाहिए कि हमको विजय प्राप्त करना ही है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यही हमारा लक्ष्य है, मैं उसको प्राप्त करके रहूँगा। आई शैल डू इट। बस ये संकल्प शक्ति की बात है। हम लोग भी, हमारा अपील है, हम लोग भी जीवन में ऐसा ही संकल्प रखें, जो जहाँ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो। विशेष करके मेरा क्योंकि टारगेट स्टूडेंट्स जनरेशन है, तो इन योर ओन फील्ड जहाँ जहाँ भी जो भी पढ़ रहे हैं, लेट अस बी एक्सेलेंट, ब्रिलियंस, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट पढ़ें। सब कुछ एक्सटेंसिटी और इंटेंसिटी, डेप्थ में पढ़ना भी है और बाहर बहुत सारे ज्ञान प्राप्ति करनी है।
और ज्ञान को समाज की सेवा में लगाना है। तो इस संकल्प के साथ, इसके साथ, इन कुछ बातों के साथ आज मैं समाप्त करता हूँ। इसी तरह की एक छोटा सा फिर टॉपिक के ऊपर अगले बुधवार को हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। विशेष करके छोटे छोटे वीडियोज़ में बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये विशेष कार्यकारी है। यद्यपि ये सभी के लिए भी है। हर एक जीवन के कोई भी पड़ाव पर, कोई भी स्थान में, कोई भी व्यक्ति इन गुणों को जीवन में आत्मसात करके कार्यकारी कर सकता है। तो मैं आज पुनः आप सबसे मैं विदाई लेता हूँ। अगले बार फिर बुधवार को मिलेंगे। तब तक हरिओम तत्सत। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।